ये देखिए, ये हमारी फैमिली पिक्चर्स है। मेरी दोस्त की शादी थी तभी खींची है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। देखिए ना, दीदी कितनी खुश लग रही है। कहीं से भी देखकर लग रहा है कि दीदी हमसे नाराज़ है, हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। लंदन में थी तो हर दूसरे दिन फ़ोन करती थी। इसी शहर में होते हुए भी मिलना तो दूर, बात भी नहीं हो पा रही। आपको कैसे पता कि वो इसी शहर में है? रणदीप जी, मुझे पहले लगता था कि दीदी और जीजू लंदन चले गए हैं, लेकिन बाद में मैंने दीदी का मेल चेक किया, लेकिन 26 तारीख के बाद कोई भी एयर टिकट बुकिंग नहीं हुई है। वो हमेशा अपनी बुकिंग ऑनलाइन ही करती थी। ये भी तो हो सकता है कि किसी एजेंट से कराई हो टिकट्स। नहीं रणदीप जी, मैंने उनके एजेंट से भी बात की। दीदी इसी शहर में है। पर रश्मि जी, ये भी तो हो सकता है कि कैश देकर डायरेक्ट टिकटिंग कराई होगी। अगर ऐसा है तो क्या आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? पर उससे हासिल क्या होगा रश्मि जी? दिल को सुकून मिल जाएगा। कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि दीदी लंदन में है। May I come in, sir? Come in. बोलो। So, कोमा में जो पेशेंट है, उसके फैमिली को इन्फॉर्म करके इंटेरोगेशन के लिए बुलाना है। आप कहे तो अभी करूं? नहीं, अब मैं बात कर लूँगा। ओके सर, जैसा आप कहें। हेलो मैम, आई एम सब इंस्पेक्टर आनंद स्वामी। रणदीप सर के हाथ के नीचे काम करता हूँ। ये रश्मि भार्गव है। हेलो मिस्टर आनंद स्वामी। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू रश्मि जी। थैंक यू, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बात हुई थी मेरी। टैबलेट का अपने मुकाम तक पहुंचने का काम थोड़ा ठंडा पड़ गया है। लेकिन जब तक हम डेटोनेटर ढूंढते हैं, ये टैबलेट हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच जाएंगे। इसी बात का डर कि कहीं ऐसा ना हो जो इस देश की कमजोरी है, कभी कभी वही इस देश को बचा लेती है। मतलब? हिंदुस्तान सरकार के काम करने का तरीका। यहाँ कोई भी अभियान जो देश की उन्नति के लिए शुरू होने के लिए बरसों लेता है, सरकारी ऑफिसों में धूल चाटता रहता है, या फिर मिनिस्टर और सरकार के साथ बदल जाता है। वो टैबलेट्स अपने मुकाम तक पहुंचे या ना पहुंचे, इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय हमारे। ठीक है, लेकिन ये एनजीओ शुरू करके हम क्या हासिल कर लेंगे? इस देश की नजर में एक ओहदा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस। इन लोगों ने वैसे भी मुझे स्टेट का हीरो बनाकर एक ओहदा दिया, तो क्यों ना उसका फायदा उठाते हुए एक ऐसी जगह बना लूं कि कल मुझे वो टैबलेट्स बांटने के लिए चीफ मिनिस्टर की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, लेकिन इस काम में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। इस देश में मीडिया की ताकत कमाल की, वो एक दिन में किसी को भी तख्त पर पहुंचाने की ताकत रखती है। बस मीडिया को इस्तेमाल करना आना चाहिए। शायद तुम्हारी सोच सही है, लेकिन तुमने ये काम इस वजह से तो नहीं शुरू किया था। सही कहा आपने। मैंने एनजीओ रश्मि के करीब जाने के लिए ही शुरू किया था, लेकिन अब एक तीर से दो शिकार होंगे। टैबलेट्स अपने हाथ में आएंगे और रश्मि, जो रणदीप के बहुत ही करीब, उससे दूर हो जाएगी। इतना दूर कि रणदीप तड़पेगा उसके लिए। मलिक को दिया हुआ वादा अब पूरा करना है मुझे। जो भी इन्फॉर्मर्स हैं,
उन्हें काम पर लगा दो। मस्ताना जो आगरा में मारा गया वो किससे मिलता था? रिंकी अब कहाँ है? आगरा पुलिस से कांटेक्ट करो। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी जरूरी हो सकती है। और लंदन पुलिस से जॉन के बारे में जो भी डिटेल्स मिली है मुझे वो चाहिए। सर, करुणा जी मिलना चाहती। करुणा जी आइए, बताइए कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरा एनजीओ एक स्ट्रीट प्ले कर रहा है जो समाज में आतंकवाद के खिलाफ जन जागृति के लिए। तो मेरी जहन में चीफ गेस्ट के लिए तो सिर्फ एक ही नाम आया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले जाबाज एसटीएफ ऑफिसर रणदीप राठौड़। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, इस नेक इवेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये चीफ गेस्ट नहीं बन सकता मैं। अरे जो भी बच्चे ये स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं वो सब चाहते हैं कि आप आए। इनफैक्ट जो टीचर्स हेल्प कर रही हैं वो भी चाहती हैं कि आप आएँ। तो कम से कम उनका हौसला बनाने के लिए तो आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना। अब सब यही चाहते हैं तो आई गेस मैं मना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। मैं इनविटेशन कार्ड्स आप लोगों को भिजवा दूंगी। श्योर। थैंक्स, आई सी। श्योर। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। चलो अब सब गाएंगे, ठीक है? आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां में है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। अब इसकी आगे की लाइन सुनिए, ठीक है? आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां में है खुदा और ज़मीं पे हम। अच्छा बच्चों, अब तुम 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, मैं अभी आती हूँ, ओके? अरे आप यहाँ कैसे? बस कुछ देर पहले ही आई थी। हमारा नाटक देखा तो वक्त का पता ही नहीं चला। बहुत दिल से काम करती हो तुम। जी, कोई काम अपने दिल के करीब होते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लोगों में जागृति लाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। बहुत उम्दा ख्याल है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। कहिए ना, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? तुम्हारा ये जो नाटक है, क्या इसे तुम मेरे एनजीओ के लिए करोगी? करुणा जी, क्या आप सच कह रही है? हाँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जैसी समाज सेविका हमारे इस छोटे प्रयास को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही है। आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हारे इस नाटक को देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसे स्पॉन्सर हमारा एनजीओ करेगा। इसके 1 या 2 नहीं, सैकड़ों शो होंगे और हम सबको बुलाएंगे। करुणा जी, मेरे लिए ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ऑफिसर्स, जो आप लोगों से मैंने कहा, इज दैट क्लियर? यस सर। रणदीप, चलो अच्छा ही है। हम आतंकवाद को मिटाए या ना मिटाए, चीफ गेस्ट तो बन ही गए। आपको परेशानी आतंकवाद ना खत्म होने से है या मेरे चीफ गेस्ट बनने से? दोनों से। जो सोशल वर्क के बहाने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम। मैं करुणा जी को अच्छे से जानता हूँ। वो दिखावे के लिए समाज सेवा नहीं करती। आपको हर इंसान से इतनी हमदर्दी और लगाव होता है या फिर कोई स्पेशल केसेस हैं, जैसे रश्मि भार्गव या फिर करुणा शेखावत? और आपको हर इंसान में बुराई और खोटी नजर आती है या फिर कोई सच्चा भी लगता है? उस औरत को तुम गौर से देखते तो शायद ये नहीं कहते।
उसकी आंखें बताती हैं कि वो सच्ची नहीं है। करुणा जी ने अपनी जान पर खेलकर सीएम साहब की जान बचाई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई करुणा पे ही गोली चला रहा था और हमें लगा कि उसने सीएम को बचाया है। पुलिस को शक करने की आदत होती है, लेकिन कुछ लोगों को शक करने की बीमारी होती है। करुणा जी बहुत ही शरीफ, समझदार और अच्छी महिला है। ये तो वक्त ही बताएगा रणदीप कि असल बीमारी क्या है और बीमार कौन है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। रणदीप मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करने लगा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे जहन के अंदर नहीं उतर रही है कि तुम उस इंसान को चीफ गेस्ट बनाने जा रही हो जो तुम्हारे शौहर मलिक का कातिल है और जिसे खत्म करने की तुमने कसम खा रखी है। रणदीप को पहले इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हूँ जहां से नीचे गिराकर मैं उसे कुचल सकूं, इतनी बुरी तरीके से कि वो फिर कभी ना उठ पाए। ये नाटक, ये तमाशा मैंने इसीलिए किया है। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। जिस दिन मेरे बेटे का कातिल तड़प तड़प के मरेगा, उस दिन जितना सुकून तुम्हें मिलेगा उससे कहीं ज्यादा मुझे। वो दिन अब दूर नहीं है। आगरा पुलिस से कांटेक्ट किया था? हाँ सर, लेकिन उन्हें भी रिंकी के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। तो किसे खबर है? कहाँ गई वो? पाटिल, इस केस में सिर्फ एक सुराग है हम लोगों के पास, रिंकी और वो बच्ची। मस्ताना और शांतनु मारे गए, जड्डा भाग गया, रितिका कोमा में है और अब रिंकी का कोई पता नहीं हमें। वी आर टोटल फेलियर्स। इस केस में अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हम लोगों के पास। कोई हमारी नाक के नीचे से सीसीटीवी की फुटेज और रितिका को इंजेक्शन लगा के चला जाता है और हम यहाँ पर एक सिक्योरिटी लॉगबुक भी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप कहें तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। मिस्टर स्वामी को छोड़कर सब लोग जा सकते हैं। सर, बोलो। रणदीप, तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि एक ही सुराग है, एक ही सुराग है? तुम रितिका के परिवार को इंटेरोगेशन के लिए क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लोग मासूम हैं, बेगुनाह हैं। इससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। रणदीप, पता नहीं तुम्हें कुछ लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों? रश्मि भार्गव या फिर करुणा शेखावत, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो देखने में कुछ होते हैं और असल में कुछ और। उनका असली चेहरा अच्छाई के नकाब के पीछे छुपा होता है और वो चेहरा जब तुम्हारे सामने
कोई इस माइक्रोचिप के सहारे हमारी बातें सुन रहा है। हमें बातें जारी रखनी होंगी जिससे उसे शक ना हो। रणदीप सर, आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हमें रश्मि भार्गव को इंटेरोगेशन के लिए बुलाना पड़ेगा। मिस्टर स्वामी, 1 मिनट, मुझे डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। जी डॉक्टर साहब बोलिए। क्या रितिका ने मूवमेंट ली है? डॉक्टर साहब, दिस इज अ ग्रेट न्यूज। आपको पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ। जी मैं आता हूँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। ओके मिस्टर स्वामी, एक अच्छी खबर है, रितिका ने मूवमेंट ली है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया है और 2 दिन बाद वो बात भी करने लगेगी। अब इस केस की सारी बातें बाहर आ जाएंगी। कमाल है रणदीप सर, दैट्स सच ग्रेट न्यूज। तो चले हम डॉक्टर से मिलके आते हैं और कमिश्नर साहब को भी ये खबर सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेट्स गो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बात है छोरी, मुंह लटकाए क्यों बैठी है? अरे बताती काहे ना है? ऐसी कौन सी बात है जो मुंह से ना बताना चाह रही? मैंने दीदी का मेल चेक किया, लेकिन 26 तारीख के बाद कोई भी एयर टिकट बुकिंग नहीं हुई है। ये भी तो हो सकता है कि किसी एजेंट से कराई हो टिकट्स। तो क्या आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? पर उससे हासिल क्या होगा रश्मि जी? कुछ नहीं नानी, कुछ नहीं हुआ है। जलेबी की तरह बात घुमा के क्यों बोल रही है? सीधी तरह से काहे ना कहती कि रणदीप से रूठ के बैठी है तू। अब बात आई ना पकड़ में, तभी तो मैं सोच रही कि जा छोरी हमेशा हंसत रहते हैं, आज बा के चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? जा देख। हाय। आपने मेरी हेलो का जवाब ही नहीं दिया। नानी मैं चलती हूँ। हाँ तू क्यों जा रही है? हैं? मैं अभी 2 मिनट में सीधा करती हूँ बात छोरे को। क्या हुआ? क्या बात है? नानी, अगर किसी को पता ही नहीं है कि वो बदल गए हैं तो उन्हें समझाने का क्या फायदा? अरे मैं बदल गया? नानी मैंने ऐसा क्या किया? देखिए ना नानी, कोई आपको रोज मिलने आ रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप उनसे ऐसे बिहेव करेंगी? इतनी रूडली बात करेंगी आप उनसे? नहीं ना। नानी अब आप ही बताओ कि अगर आप बिजी हो, काम की स्ट्रेस में हो, तो कभी कभी अपनों पे गुस्सा निकल ही जाता है। हाँ ये बात है नानी, लेकिन कहने का भी एक तरीका होता है ना, इसमें कैसा अपनापन? ये बात भी है। नानी अब सामने वाला आपको समझना ही नहीं चाहता है तो फिर वो अपना कैसे हो? देखा नानी, आ गई ना असलियत बाहर। इंसान दिखता कुछ और है और रियलिटी में कुछ और होता है। अच्छा है, अंग्रेजी में तुम दोनों जो बोल रहे हैं ना, वो तो मैं ना ही समझ पा रही, और ये मोह को समझ में आ गए हो कि तुम दोनों का झगड़ा है गए हो, बिल्कुल वैसे जैसे मेरो हो तो मस्ताना के नाना के साथ। नानी मैं चलती हूँ। खुश रह, जीती रह। एक्सक्यूज मी। ये भाई ना बात, दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पति पत्नी। अब समय आ गए हो बात करन को।